आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन को सुने छात्र और छात्राएं। स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कक्षा 9, X, 11 तथा 12 के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक दिखाया गया। विद्यालय के डिजिटल कॉमन हॉल में बड़े स्क्रीन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट को छात्र छात्राओं के बीच प्रदर्शित किया गया। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को सुना और बीच बीच में तालियों के साथ स्वागत भी किया। लाइव टेलीकास्ट के दौरान छात्र छात्रा काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि परीक्षा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को सफल बनाने का पहला एवं अहम पड़ाव है। यहीं से तय होता है कि भविष्य में हमें क्या करना है या बनना है। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि प्रति वर्ष संभावना विद्यालय के 40 से 50 बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय की परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करेंगे तथा विद्यालय के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे हमें पढ़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक कंसिस्टेंसी से हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आज 3 घंटे पढ़े तो कल भी 3 घंटे, परसों भी 3 घंटे। ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई करने का, उसके मुकाबले कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन कुछ नहीं। और जैसे जैसे पढ़ाई करीब आती है वैसे स्ट्रेस तो थोड़ा होता ही है, लेकिन उस स्ट्रेस से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों में ये आदत होती है कि वो लोग नींद छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पढ़ने लग जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना चाहिए। आलोक अतुल्य। ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा की है उसके क्या अर्थ हैं? सबसे पहले तो जैसा उन्होंने बताया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर हम अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे तो हम पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगा पाएंगे और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से किसी काम को कर पाएंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स, इन सब के बीच का जो भी रिलेशन है, इन सब के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के अपने टीचर्स को बता सके और उनसे मदद ले सके। थैंक यू। आराध्या। कुमार आदित्यम। सर की सर की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताएं। हमें एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो हम आज पढ़ा है उसी चीज़ का रिवीजन करते रहना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और अल्टरनेट पढ़ाई करते रहना चाहिए। कुमार आदित्यम। सुन के उन्होंने बताया कि आपको एग्ज़ाम को लेकर उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम सेंटर में आपको एकदम रिलैक्स होकर अपने एग्ज़ाम को देना चाहिए और उतना ही आपको खेल कूद में भी फोकस करना चाहिए। आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। विक्की कुमार। हमें एग्ज़ाम को इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, नहीं तो वो और भी आपके एग्ज़ाम के तैयारी को अफेक्ट करेगा। तो हमें उसे बिल्कुल अपने टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा होना चाहिए, जिससे सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये उन्हें डिप्रेस्ड कर सकता है। थैंक यू। माय नेम इज़ ज्योति गुप्ता। बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्ज़ाम में कैसे वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस करना है और क्या वहाँ पे जाके मतलब अपने स्कूल के बारे में डिसिप्लिन में रहना है, ये सब। नाम क्या हुआ? तानिया सहाय।
ये सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम्स को सही तरीके से देना है, कैसे उस प्रेशर हैंडल करना है और कैसे मतलब उनमें सफलता हासिल करनी है। बहुत सीखने को मिला यस, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नाम बता। शांभवी। सबसे पहले बच्चों है कि अनुशासन, और जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु ने बनाया और उसमें कुछ अच्छाइयाँ ना हों। सब में अच्छाइयाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और ज़रूरत है हमको अपनी प्रतिभा को पहचानने की, या शिक्षकों को उसकी प्रतिभा को पहचान के निखारने की। आप में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आपके शिक्षक बताते होंगे कि आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है, बताते हैं ना, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से वियर करते हो, है ना, आप याद बहुत अच्छे से करते हो, आप अपना जो फेयर कॉपी है उसे। परीक्षा पे चर्चा हुई। आज विद्यालय में 2 कार्यक्रम हुए। एक तो परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रतिवर्ष किया जाता है, उसको हमारे 10th 12th और 9th 11th के सारे बच्चे सुने और चीज़ों को समझे। दूसरे सत्र में 10th 12th के बच्चों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो बच्चे अभी 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें बताया गया कि आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहले पहुँचे, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, परीक्षा हॉल में घुसने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जाते समय आते समय क्या करना है, और अभी चूँकि अब परीक्षा 10 दिन नहीं रह गए हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इन सब मुद्दों पर सभी छात्र छात्राओं को, सभी परीक्षार्थियों को समझाया गया।